हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हो। अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दिया करो, इससे मन को अच्छा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आज विंग वांगजी, जियांगचेंग और शिचेन, यानली और जिन जिशुआन का वेडिंग डे था। डेकोरेशन की जिम्मेदारी वांग जी को मिली थी, इसलिए लेनी और शिचेन थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि उन्हें वांग जी पर पूरा भरोसा है। उसे डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। तो वो लोग बस यही सोच रहे थे कि अब वेन्यू पे जाकर ही पता चलेगा कि वांग जी ने क्या करवाया है। लेन मेंशन में तो सब कुछ शांति से हो रहा था क्योंकि वो लेंस है। सुबह 5 बजे उठ गए होंगे। वांग जी और शिचेन अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे, लेकिन इसके दूसरी तरफ विंग के घर में कियोस्क मचा हुआ था। वहाँ पर वो 3 ही लोग रहते हैं, लेकिन 3 लोगों ने भी पूरा घर सर पे उठा रखा है। मिसेस वे डिसबिलीफ में वे चांगजे को देख रही थी। वो कहती हैं, आपने उसे जगाया है ना? इस पर वे चांगजे कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने उसे जगा दिया है, वो तैयार हो रहा होगा। लेकिन विंग तो मजे से अपने कमरे में खराटे ले रहा था। सडनली उसका फोन बजा। अगर वो फोन नहीं बजता ना तो विंग आज पूरे दिन सोया रहता। विंग ने नींद में फोन उठाया। दूसरी तरफ से वांग जी की आवाज आई, जो उसे अभी तक सोता देख सरप्राइज था। वो जोर से कहता है, विंग, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? ये पहली बार है जो वांग जी सुबह सुबह इतना चिल्लाकर विंग से बात कर रहा है। हमेशा उसकी आवाज सॉफ्ट रहती है। विंग ने ग्रोन किया। वो कहता है, लान जान, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। इस पर वांग जी कहता है, विंग, कल रात मैंने तुम्हें जल्दी सोने दिया था, इसलिए ताकि तुम सुबह उठो ही ना। ओ गॉड, तुम्हें टाइम का कुछ पता भी है? टाइम हो गया है, जल्दी उठो। विंग, जिसने अपना फोन कान से हटा दिया था, ये वांग जी को क्या हो गया है? वो सुबह सुबह उसे क्यों परेशान कर रहा है? तभी कांग से संडर ने जोर जोर से उसका दरवाजा बजाया। विंग शॉक में उठ गया। उसे सडनली याद आया कि आज उसका वेडिंग डे है। उसने चारों तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन उठाया, जिसमें टाइम हो गया था। विंग की तो सांसें रुक गई थी। वो अपनी माँ को आवाज़ देकर कहता है, माँ, क्या आप हैं? इस पर कांग से संडन कहती है कि तुम तैयार हो गई? इस पर विंग इधर उधर नर्वसली देखने लगा। वो कहता है, हाँ हाँ, बस मैं हो रहा हूँ। जैसे ही कांग से संडन ने ये सुना, वो जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या मतलब हो रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम अभी तक सो रखे थे? विंग जल्दी जल्दी बेड से उठा। वो बाथरूम की तरफ भागते हुए कहता है, माँ, मैं बस 5 मिनट लूंगा, प्लीज। उसके दरवाजे के बाहर कांगसे संडन ने शाई किया। वही चांगसे, जो कि डर से उन्हें ही देख रहे थे। कांगसे संडन ने गुस्से में वही चांगसे को देखा। वो कहती है, मैंने आपसे कहा था कि उसे जगाइए और उसे तैयार होने को कहिए, आपने उसे इस तरीके से जगाया। इस पर वही चांगसे डरते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने सचमुच उसे जगाया था। मुझे क्या मालूम था मेरे जाते ही वो फिर से सो जाएगा। ये लड़का मुझे मरवाएगा। तभी कांगसे संडन को जियांगचेंग को कॉल आ गया। दूसरी तरफ से यानली कहती है, आंटी, क्या आप वेन्यू के लिए निकल गए हैं? हम लोग आ रहे हैं। इस पर कांगसे संडन कहती है, यानली, तुम लोग चलो, हम लोग बस 10 मिनट में आते हैं। इस पर यानली कहती है, आंटी, मुझे ये मत बताइएगा कि आशियन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस पर कांगसे संडन कहती है, यानली, तुम तो उसे जानती हो ना, वो अभी तक सो रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने उसे जगाया है। इस पर यानली हंसकर कहती है, ठीक है, आप उसे टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादा देर मत कीजिएगा। इस पर कांगसे संडन ने नोट किया। दोनों पेरेंट्स बाहर विंग का वेट कर रहे थे। तभी विंग ने दरवाज़ा खोला। वो पूरा रेडी हो गया था। कांगसे संडन ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। विंग नर्वसली कहता है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? इस पर कांगसे संडन उसे देखती रही। वे चांग से कहते हैं, तुम अभी 5 मिनट में कैसे तैयार हो गए? इस पर विंग कहता है, माँ, बाबा, आई एम सॉरी, मुझे सच में दोबारा नींद आ गई। कांगसे संडन ने विंग के उस सूट पर अपना हाथ फहराया। वो उसे देखकर कहती है, कि तुम पर बहुत जच रहा है। इस पर विंग ने स्माइल की। वो कहता है, ये वांग जी ने चूज़ किया है। इस पर
कांगची सनरन कहती है मुझे मालूम है। विंग कहता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? इस पर कांगची सनरन ने नोट किया। वो उसके चेहरे को छूकर कहती है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। विंग ने पाउट किया। वो मुंह बनाकर कहता है आप झूठ बोल रहे हो। आपको क्या पता मैं सबसे ब्यूटीफुल लग रहा हूँ? क्या पता मुझसे अच्छे बाकी लोग लग रहे हो? इस पर कांगची सनरन ने उसकी चीख को खींचा। वो उसे प्यार से सहलाकर कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरी आशियन से ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल तो मेरा आशियन ही लगेगा। इस पर विंग के चेहरे पर चमक आ गई। तभी वो चांग से कहते हैं चलो चलो बहुत हो गया, सबसे ब्यूटीफुल विंग ही है, लेकिन हमें देर हो रही है। कांगची सनरन ने नोट किया और वो सबके सब वेडिंग वेन्यू के लिए निकल गए। दूसरी तरफ लेंस और जिन्स भी निकल चुके थे। सब लोग वेन्यू पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। सिर्फ विंग और उसके पेरेंट्स नहीं थे। वांग जी की नज़र बस गेट पर थी। उसे पता है विंग अभी तक सो रहा था तो देर तो करेगा ही। मैडम यू लेन चिरन को देखकर कहती है बाकी सब लोग तो आ गए हैं, लेकिन वेस कहाँ पर हैं? उस पर लेन चिरन कहता है वो लोग भी पहुंच ही रहे होंगे। वांग जी कहता है अंकल मुझे लगता है सब लोगों को अंदर चले जाना चाहिए। विंग और उसके पेरेंट्स को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। इस पर यानली ने भी वांग जी का साथ दिया। वो कहती है मैंने उन्हें बताया था, आंटी कह रही थी कि वो बस 5 मिनट में आ जाएंगे। इस बात पर मैडम यू ने सर किया। वो कहती हैं ये लोग कभी भी टाइम पर नहीं आएंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन जियांग फेंगम्यान ने ग्लेयर करके उन्हें चुप कराया। तभी लेनी उछलकर कहती है शिचिन का चलिए ना हम लोग अंदर चलते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अंदर की डेकोरेशन देखने के लिए हूँ। वो वांग जी को टेढ़ी नज़रों से देखकर कहती है पता तो चले जानगा ने किया क्या है। वांग जी ने लेनी की तरफ देखा। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर लेनी कहती है मेरा क्या मतलब है वो तो अंदर ही जाकर पता चलेगा। वो शिचिन को खींचकर अंदर ले गई। चिरन ने सब लोगों की तरफ इशारा किया। वो उनसे कहता है आप लोग भी चलिए, विंग और उसके पेरेंट्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसके बाद सब लोग अंदर जाने लगे। अंदर की डेकोरेशन देखकर सबका मुंह सरप्राइज में खुला का खुला रह गया था। सब लोग चारों तरफ देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। लेनी वांग जी को देखकर कहती है गगा ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने प्राउडली अपना सूट ठीक किया। वो लेनी को देखकर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? लेनी कहती है आपको ये फ्लावर्स लगाने का आइडिया कहाँ से आया? सब लोगों की नज़र आगे डेकोरेशन पर थी। सारी डेकोरेशन सनफ्लावर से हुई थी। पूरा वेन्यू येलो कलर से सजा हुआ था। सब लोगों ने वांग जी की तरफ देखा। मैडम यू देखकर कहती है ये डेकोरेशन किसने करवाई? मुझे लगा था वेडिंग वेन्यू रोजेस से सजा हुआ होगा, वाइट रोज, पिंक रोज या फिर रेड रोजेस से। मोस्टली तो वेडिंग वेन्यूज ऐसे ही कलर से सजते हैं ना, तो फिर ये येलो थीम ये किसके दिमाग में आया? मैडम यू की बात सुनकर एक बार सब लोगों ने फिर से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी तो चुपचाप बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। शिचिन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और साथ ही यानली के भी। जीशुआन ने धीरे से उससे पूछा कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। इस पर यानली वांग जी को देखकर कहती है मिस्टर लेन सनफ्लावर्स ये तो आशियन के फेवरेट फ्लावर्स है ना? वांग जी के ईयर बिल्कुल रेड हो गए थे जो कि किसी की भी नजरों से नहीं छुपे हुए थे। शिचिन और लेनी तो अपना मुंह बंद करके हंस रहे थे। वांग जी बिल्कुल ऑकवर्ड फील कर रहा था। ना ही वो इधर उधर देख रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। वो चुपचाप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था। तभी लेनी ने उसको टीज करने का सोचा। वो कहती है ओह तो मिस जियांग क्या ये विंग के फेवरेट फ्लावर्स हैं? इस पर यानली ने नोट किया। वो कहती है आशियन को सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेनी वांग जी के पास गई। उसने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी पपी आई से देखकर कहा गगा क्या आपको पता है मेरे फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं? इस पर वांग जी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अपना गला साफ करके कहता है मुझे नहीं मालूम। इस पर लेनी मुंह बनाकर कहती है और शिचिन गगा के? इस पर वांग जी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो अभी उससे इस तरीके के सवाल क्यों पूछ रही है? लेनी मुंह बनाकर कहती है आपको अपने सिबलिंग्स की फेवरेट फ्लावर कौन से हैं ये पता नहीं है, लेकिन विंग के फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं ये पता है। क्या आपको ये लगा कि यहाँ पर सिर्फ आपकी और विंग की शादी है? कम ऑन,
बाकी लोगों के बारे में भी तो सोच लेते। चलो शिचिन का तो आपकी पसंद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मिस जियांग, मिस्टर जियांग और मिस्टर जिन के बारे में तो सोचते। उनकी भी तो कोई पसंद होगी। उन्होंने भी तो सोचा होगा कि वो अपने वेन्यू को अपने फेवरेट फ्लावर से सजाएंगे। वांग जी ने नर्वसली सबकी तरफ देखा। वो उन्हें देखकर कहता है, क्या आप लोगों को ये डेकोरेशन पसंद नहीं आई? वो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस तरीके की डेकोरेशन करवानी चाहिए। जब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि उन्हें कौन से फ्लावर यूज़ करने चाहिए, तो मेरे दिमाग में सिर्फ सनफ्लावर्स ही आई, तो मैंने वही बोल दिया। वांग जी इस समय बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता है कि वो एक रूड सीईओ है जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अभी वो इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है कि सब लोगों को उसे प्यार करने का मन कर रहा है। उसके चेहरे के ये प्यारे से एक्सप्रेशन देखकर सब लोगों को उस पर हंसी आ रही थी। यान ली सब लोगों को देखकर कहती है, प्लीज़ आप लोग उसका मजाक मत उड़ाइए। वो वांग जी के पास गई। वो उसे देखकर कहती है, मिस्टर लैन, आपने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कराई है। ये सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वार्म लग रहा है। वो धीरे से वांग जी से कहती है, और आशियन को ये बहुत ही पसंद आएगा। वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो भी धीरे से कहता है, सच में? इस पर याली ने नोट किया। सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए थे। लंचरन गला साफ करके कहता है, सब लोग अंदर चलिए। सब लोग अंदर जाने को तैयारी थे। तभी उन लोगों ने नोटिस किया कि विंग अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आ गया है, इसलिए वो लोग उनका वेट करने लगे। विंग के पेरेंट्स ने सब लोगों को ग्रीट किया और बाकी सब ने मिलकर उन लोगों को ग्रीट किया। विंग वांग जी के पास चला गया था। उसकी नज़र आगे डेकोरेशन पर गई, जिसे देखकर उसका चेहरा उन सनफ्लावर से भी ज़्यादा खिल गया था। वो सबको देखकर कहता है, वाव, ये सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। सब लोगों ने उसे देखकर जोर से शाई किया। अब उस इडियट को क्या मालूम कि ये डेकोरेशन उसी के लिए हुई है। किसी ने सिर्फ और सिर्फ उसके मनपसंदीदा फ्लावर्स को यहाँ पर जगह दी है। बाकी किसी की पसंद और नापसंद का यहाँ पर कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। सब लोग वांग जी को ही देख रहे थे, जिसका चेहरा एम्बैरेसमेंट की वजह से बिल्कुल रेड हो चुका था। तभी लैनी उसके पास आई। वो उसे देखकर कहती है, विंग, क्या तुम्हें ये डेकोरेशन पसंद आई? विंग ने लैनी को देखा। वो खुश होकर कहता है, लैनी, तुम कब वापस आई? इस पर उसे हक करके कहती है, मैं तो कल ही आई हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इस पर विंग ने नोट किया। विंग कहता है, हाँ, मुझे ये डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सनफ्लावर मेरे फेवरेट फ्लावर हैं। क्या ये सब कुछ तुमने किया है? इस पर लैनी ने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने उसकी नज़रों को फॉलो किया। वो एक्साइटेड होकर कहता है, क्या ये लानजान ने किया है? इस पर जियांग चेंग मुंह बनाकर कहता है, इडियट, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी पसंद के फ्लावर्स हैं, तो ये किसने किया होगा? विंग ने ध्यान से अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसे सनफ्लावर के अलावा और दूसरा कोई भी फ्लावर नहीं दिखा। वो हैरान होकर वांग जी को देखकर कहता है, क्या तुमने सिर्फ मेरी पसंद के फ्लावर्स लगाए हैं? वांग जी के लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गई थी। सब लोग उसे ही देख रहे हैं, ये उसने क्या कर दिया। इसलिए वो जल्दी जल्दी आगे जाते हुए कहता है, मुझे लगता है टाइम हो गया है। सब लोग उसकी ऐसी हरकतें देखकर हंसने लग गए थे। विंग ने सब लोगों को देखा। वो उनसे कहता है, तुम लोग मेरे लानजान की टांग खींच रहे हो? क्या हुआ तो अगर उसने मेरे फेवरेट फ्लावर्स लगाए हैं? वैसे भी ये सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पर चिरन कहता है, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब सब लोग अंदर चलो, टाइम हो गया है। थोड़ी देर में सब लोग अंदर पहुंच चुके थे। गेस्ट अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सभी ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद तीनों कपल्स ने रिंग एक्सचेंज करी और एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करी। उसके बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट हो गई थी। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो धीरे से वांग जी के कान में विस्पर करके कहता है, ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच लानजान। वांग जी के चेहरे पर हैप्पीनेस और शाइनेस दोनों का मिक्सचर था। उसका चेहरा पूरा रेड हो रखा था, जो विंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो कहता है, मुझे लगा था यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल मैं लगूंगा, माँ ने भी यही कहा था, लेकिन मैं गलत था। इस पर वांग जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं, ये सच है,
तुम यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग उसके नाक में पिंच करके कहता है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल तो तुम लग रहे हो, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी लेन चिरेन ने उन सब लोगों को केक कटिंग के लिए इनवाइट किया। ब्राइड और ग्रूम ने केक कट किया और उसके बाद उन लोगों ने थोड़ी देर कपल डांस किया। डांस खत्म होने के बाद सब लोगों ने लंच किया। सारी सेरेमनीज होते होते इवनिंग हो गई थी। गेस्ट अब अपने अपने घर जाने लग गए थे। उनकी वेडिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, तो सब लोगों ने राहत की सांस ली। सभी गेस्ट के जाने के बाद जिन ग्वांगशान कहता है, अब रात होने को है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। यानलिन ने एक लास्ट टाइम अपनी फैमिली से गुड बाय लिया और उसके बाद वो विंग की फैमिली के पास आई। उसने विंग को ब्लेसिंग्स दी और उसके बाद वो भी जिन्स के साथ वहाँ से चली गई। विंग और जियांग चेंग तो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, लेकिन कांगसी सनरिन ने उन दोनों को समझाया कि यानली को जाना तो था ही, अब उसका घर जिन्स के साथ ही है। विंग ने टाइटली अपनी मदर को हक किया। वो कहता है, माँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। इस पर कांगसी सनरिन उसकी पीठ को सहलाकर कहती है, तुम बहुत अच्छे से रहोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैंने तुमसे कहा था ना, लेन चिरेन और बाकी सब लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, खासकर वांग जी, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसने वांग जी को अपने पास बुलाया। वांग जी उनके पास चला गया था। कांगसी सनरिन उसका हाथ पकड़कर कहती है, आशन का अच्छे से ख्याल रखना। इस पर वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, विंग बिल्कुल ठीक रहेगा। जियांग चेंग भी अपने पेरेंट्स से बातें कर रहा था। शिचेन भी उसके साथ ही था। फिर विंग और जियांग चेंग की नज़र अपने दोस्तों पर गई, जो एक जगह पर चुपचाप खड़े थे, इसलिए वो दोनों अपने दोस्तों के पास चले गए। वैसांग ने विंग और जियांग चेंग को टाइटली हक किया। वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर्स, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विनिंग और शिंगचेंग ने भी सेम किया। विंग कहता है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इस पर वैसांग मुंह बनाकर कहता है, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हो, आप लोग यहीं हो, हम लोग टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। इस पर विंग ने नोट किया। तभी सबको लेन चिरेन की आवाज़ आई। वो विंग और जियांग चेंग को देखकर कहता है, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए, टाइम हो रहा है। विंग एक बार फिर से अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा। फिर उसने शिंगचेन को देखकर कहा, शिंगचेन मुझे लगता है तुम्हें सॉन्गलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विंग की बात सुनकर शिंगचेन का चेहरा पूरा रेड हो गया था। वैसांग हंसते हुए उसे साइड हक करके कहता है, देखा शिंगचेन, मैंने कहा था ना, वे ब्रदर और जियांग चेंग को भी सब मालूम है। मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं, तुम्हें उस सॉन्गलैंड की बात मान लेनी चाहिए। हमें एक दूसरी शादी देखने को मिल जाएगी, फिर से रीयूनाइट होने का मौका मिल जाएगा, क्या कहते हैं। शिंगचेन ने अपना हेड शेक किया। उसकी नज़र सॉन्गलैंड पर गई, जो चुपचाप वांग जी के साथ खड़ा था। जैसे ही सॉन्गलैंड ने शिंगचेन को नोटिस किया, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। जियांग चेंग ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है, अब हमें चलना चाहिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने अपने दोस्तों को गुड बाय किया और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास आ गया। अपने पेरेंट्स को भी गुड बाय करने के बाद वो दोनों लेंस के साथ उनके मेंशन के लिए निकल गए थे। अपने पेरेंट्स को जाता देखकर विंग को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वो तो उन्हें अभी से मिस करने लग गया है। वांग जी ने उसे देखकर एक स्माइल किया, जैसे वो अश्योर कर रहा हो कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, और साथ ही वो भी। विंग ने नोट किया वो लोग लैंड मेंशन पहुंच चुके थे। लैंड मेंशन आज बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था। लेनी अंदर आकर उन दोनों को देखकर कहती है, वेलकम, दोनों ब्रदर्स इन लॉ का घर में स्वागत है। विंग को जियांग चेंग ने उसे देखकर स्माइल किया। लेन चिरेन ने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो विंग और जियांग चेंग का सामान वांग जी और शिचेन के कमरों में रख दे। फिर थोड़ी देर बैठकर उन लोगों ने आपस में बातें करी। ये पहली बार है जो आज लैंड मेंशन में इतनी देर तक लोग जागे हुए हैं और आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। वैसे तो लेन चिरेन रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन एक दिन वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर में 2 नए मेंबर आ गए हैं, तो उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बहुत देर बात करने के बाद लेन चिरेन उठ गया। वो कहता है, तुम लोग थक गए होंगे, जाओ और जाकर अपने अपने कमरों में आराम करो। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो इतनी देर से अपने अंकल की बातें खत्म होने का इंतजार कर रहा था।
उसने विंग को देखकर स्माइल किया तो विंग ने मुंह बनाया। बहुत देर से वो वांग जी के चेहरे को देख रहा है और उसे पता है कि वांग जी कितना ज़्यादा इम्पेशंस है। वो अपने अंकल की बातें नहीं सुनना चाहता है, फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठा बैठा वो उनकी बातें सुन रहा है। अब उनकी बातें ख़त्म हो गई हैं तो फाइनली उसके चेहरे पर स्माइल आई। सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और सबके सब अपने अपने कमरों में चले गए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।